गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास टेंथ साइंस यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चनों को देखेंगे। अगर आप इस वीडियो में बताए गए सभी 30 क्वेश्चनों को लर्न कर ले रहे हैं तो आपको पेपर में मिनिमम इस लेक्चर से 5 से 6 क्वेश्चन आपको अपने पेपर में देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में हम केवल 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को करेंगे और उनको अच्छी तरह से आपको समझना है। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को लिखेंगे, मैं उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। जो बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो बच्चे 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर के थ्रू आप मुझको मैसेज करेंगे, मैं आपको वहाँ से टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ जाकर आप ज्वाइन हो जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन में कि हमको किस तरह से अपने क्वेश्चनों को पढ़ना है और उनको सॉल्व करना है। देखिए, अगला सवाल आपसे कह रहा है Which is the method of asexual reproduction in East? जो ईस्ट होता है उसमें aसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड कौन सा होता है? बडिंग, नोजेनेसिस, रीजनरेशन, नन ऑफ दीज। तो याद रखना बेटा कि जो हमारे पास ईस्ट में aसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है वाया बडिंग। किसके द्वारा होता है बेटा? वाया बडिंग द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। Where does the process of fertilization take place in human? जो आपका फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमन में वो कहाँ पर होता है? इन द यूट्रस, इन द वजाइना, इन द ओवेरिस, इन द फैलोपियन ट्यूब। तो याद रखना बेटा, अगर हम लोग बात करें फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन तो होता है इन द फैलोपियन ट्यूब। कहाँ पर होता है बेटा? फैलोपियन ट्यूब पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। Which disease is caused by deficiency of insulin? इंसुलिन की डिफिशियंसी से कौन सा डिसीज हमको होता है? तो पहला है गोटर, डायबिटीज, एड्स, नाइट ब्लाइंडनेस। तो याद रखना बेटा, अगर आपको इंसुलिन की डिफिशियंसी है आपके बॉडी पे तो आपको डायबिटीज होगी। कौन सा डिसीज होगा बेटा? डायबिटीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। Which of the following is used for राइपेनिंग फ्रूट्स? ठीक है, फ्रूट्स के राइपेनिंग के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? ऑक्जाइंस, जिब्रेलिन, एथिलीन, साइटोसिन। तो याद रखना बेटा, इसमें हम लोग किसका यूज करते हैं बेटा? एथिलीन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा? एथिलीन का यूज करते हैं। तो राइपिंग ऑफ फूड में हम लोग किसका यूज करते हैं बेटा? एथिलीन का यूज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडोक्राइन ग्लैंड्स? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडोक्राइन ग्लैंड्स? इनमें से कौन सा है जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स है? लीवर, स्वीट ग्लैंड्स, सेलिवरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड। तो याद रखना बेटा, इनमें से जो आपकी थायराइड ग्लैंड होता है इसको हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। देखिए उसको, बाई व्हाट मीन्स डज वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड इन आ प्लैनेट? जो प्लांट होता है बेटा उसमें आपका वाटर ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो याद रखना बेटा, जो आपके प्लांट होते हैं उसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता है जाइलम के थ्रू। किसके थ्रू होता है बेटा? जाइलम के थ्रू होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कि नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। इन विच इज द ओपन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फाउंड? इनमें से किस पे ओपन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फाउंड होता है? इन द कैट, इन ह्यूमंस, इन बर्ड, इन बटरफ्लाई। तो जो ओपन
ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो किस पे होता है बेटा, बटरफ्लाई पे होता है। किस पे होता है बेटा, बटरफ्लाई पे। तो ऑप्शन नंबर डी आपको टिक कर देना है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट एक्सट्रैक्टरी सब्सटेंस, इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो प्लांट का एक्सट्रैक्टरी सब्सटेंस नहीं है। टैनिन, रेजाइन, लैक्टेस, स्टार्च। तो याद रखना बेटा, जो आपके पास स्टार्च होता है वो आपका प्लांट का स्टैटरी सब्सटेंस नहीं होता है, स्टैटरी सब्सटेंस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, और ये क्वेश्चन 2024 में बोर्ड में भी एक बार पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, इनमें से कौन सा है, कौन सी प्रैक्टिस हमको अपने ऊपर फॉलो करना चाहिए जो इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली होगा। पहला, कैरिंग द क्लॉथ बैग टू पुट परचेसेस इन व्हाइल शॉपिंग, कि जब आप शॉपिंग के लिए जाएं तो क्लॉथ कैरी जो है, क्लॉथ बैग कैरी करके ही आप जाएं। सेकंड, वॉकिंग द स्कूल इंस्टेड ऑफ गेटिंग यू मदर टू ड्रॉप यू एन हर स्कूटर, वॉकिंग करते हुए स्कूल जाना चाहिए अपने मदर के साथ, ना कि स्कूटर में। नेक्स्ट है बेटा, स्विचिंग ऑफ नेसेसरी लाइट एंड फैन, स्विच ऑफ कर देना चाहिए जिन लाइटों या फैंस की हमको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऑल ऑफ द एबव, तो याद रखना बेटा ये ऑल ऑफ द एबव। आपको शॉपिंग करते समय क्लोथ बैग्स को कैरी करके जाना चाहिए, स्कूल या जो आसपास की जगह है वहाँ पर आपको वॉकिंग करते हुए चलना चाहिए, और अननेसेसरी लाइट और फैन को ओपन नहीं रखना चाहिए। तो ऑल ऑफ डीज ये सब आपके इन्वायरमेंटल फ्रेंड की कैटेगरी में आ जाएंगे। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द मेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन प्लांट, इनमें से कौन सा है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है प्लांट में। ये क्वेश्चन 2024 में बोर्ड में भी पूछा जा चुका है। पहला है बेटा ग्राइनेसिस, स्टेमेन, स्टिग्मा, ओल। ठीक, तो आप याद रखिए बेटा कि जो आपका गाइनेसियम होता है, गाइनेसियम कौन होता है बेटा, गाइनेसियम, ये आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है मेल प्लांट का। किसका बेटा, प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन सा होता है, गाइनेसियम होता है। ठीक है, स्टेमेन तथा स्टेमेगा और ओलू नहीं होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, मेंडल गॉट हिज प्राइमरी एजुकेशन इन, ये भी 2024 का क्वेश्चन है बेटा कि मेंडल जो है वो अपनी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से फाउंड किया था। टेम्पल, स्कूल, गुरुकुल एंड मोनेस्ट्री। तो याद रखना बेटा मेंडल ने अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मोनेस्ट्री के थ्रू लिया था। किसके थ्रू लिया था बेटा, मोनेस्ट्री के थ्रू लिया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए क्या कह रहा है बेटा, ये भी आपका 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िए। लूप इज प्लेस्ड इन व्हिच पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि जो लूप है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहाँ पर प्लेस्ड किया जाता है, कहाँ पर प्लेस्ड किया जाता है। ठीक है, पहला है बेटा ओवरी में, ओविडक्ट में, यूट्रस में, वजाइना में। तो याद रखना बेटा कि जो आपका लूप होता है, क्या होता है बेटा, लूप, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस में प्लेस्ड किया जाता है। कहाँ पर प्लेस्ड किया जाता है बेटा, यूट्रस में प्लेस्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ सिस्टम, जो किडनी होती है ह्यूमन बींग किसका पार्ट होता है। ये भी क्वेश्चन 2024 में बोर्ड में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। वो किसका आपका पार्ट होता है, न्यूट्रिशन का, रेसिप्रेशन का, एक्सट्रेशन का या ट्रांसपोर्टेशन का। तो याद रखना बेटा कि जो आपके पास किडनी होती है वो एक्सट्रैक्शन का आपका पार्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बेटा, अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िए। देखिए ये भी आपके बोर्ड में 2024 में ही पूछा जा चुका क्वेश्चन है। क्या कह रहा है बेटा, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ पायरूवेट टेक्स प्लेस, जो पायरूवेट का ब्रेक डाउन होता है वो कहाँ पर होता है, इन साइटोप्लाज्म, इन द माइट्रोकांडिया, इन द क्लोरोप्लास्ट, इन द न्यूक्लियस। तो याद रखना बेटा कि जो पायरूवेट होता है, क्या होता है बेटा, पायरूवेट, उसका जो ब्रेक डाउन होता है वो कहाँ पर होता है बेटा, इन द माइट्रोकांडिया, इन द माइट्रोकांडिया, माइक्रोकांडिया पे वो ब्रेक डाउन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रोडक्टिव इन हाइड्रा टेक्स प्लेस बाई
ये भी क्वेश्चन बेटा 2024 में ही पूछा गया है। रिप्रोडक्टिव इन हाइड्रा टेक्स प्लेस बाई बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रिफ्यूटेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो आपसे पूछा गया है कौन आपका हाइड्रा का रिप्रोडक्शन है, हाइड्रा का रिप्रोडक्शन है। तो याद रखना बेटा बडिंग द्वारा, हाइड्रा का रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है बेटा, बाय द बडिंग। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, देखिए वो क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए उसको। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड रीजन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन द गिवन ऑप्शन। आपको रीड करना है स्टेटमेंट और रीजन को केयरफुली, आपको उसको रीड करना है और उसके बेसिस पे आपको आंसर देना है। एसर्शन कह रहा है आ सेक्स ऑफ द चिल्ड्रेन विल बी डिटरमाइंड बाय द क्रोमोसोम रिसीव्ड फ्रॉम द फादर, कि जो सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन होता है वो डिटरमाइन किया जाता है क्रोमोसोम रिसीव्ड फ्रॉम द फादर, जो क्रोमोसोम फादर से हमको रिसीव होते हैं ऑन द बेसिस हम लोग सेक्स ऑफ चिल्ड्रन को डिटरमाइन करते हैं। रीजन आ ह्यूमन मेल हैज 1X एंड 1Y क्रोमोसोम्स, क्योंकि जो ह्यूमन मेल होता है उसके पास एक X क्रोमोसोम होता है और एक Y क्रोमोसोम होता है, बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन। इफ बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बिल्कुल सही, दोनों ट्रू हैं। एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, बिल्कुल सही है कि एक्सप्लेनेशन भी यही है, बिल्कुल सही। इफ बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों सही हैं। एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी कि जो आपका इसका एक्सप्लेनेशन है वो रॉन्ग है, गलत है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये उसके और भी ऑप्शन है, इनसे कोई मतलब है नहीं, अगले में चलते हैं हम लोग बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़िए। व्हाट इज द करेक्ट पाथ ऑफ एयर फ्लो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन के ड्यूरिंग में जो आपका एयर फ्लो होता है उसका प्रोसेस या पाथ क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला है बेटा नेसल कैविटी, थ्रोड, इसके बाद है बेटा फायरैक्सीन, ब्रोंची, लंग्स। नेक्स्ट कह रहा है नेल्सन पैसेस, नसल कैविटी, ब्रोंची, फेरिक्स, थ्रोड, एल्वियोली। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है बेटा थ्रोड, नेसल कैविटी, फेरिक्स, लंग्स। नेसल कैविटी, फेरिक्स, थ्रोड, ब्रोंची, एल्वियोली। अगर हम लोग सही फ्लो देखें एयर का कि किस पाथ से होते हुए उसका इन्फ्लेशन होता है, तो ध्यान से देखिए बेटा, सबसे पहले जो आपकी एयर है वो पहुंचती है आपकी बात नेसल कैविटी में, देन फेरिक्स में, देन थ्रोड में, देन ब्रोंची में, देन एल्वियोली में। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, 18 में, देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए इसको। कह रहा है ऑफ पेयरिंग फार्मेड बाई asexual method of reproductive have greater similarity among themselves because asexual reproduction involve only one parents, क्योंकि इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। asexual reproduction does the involve gametes, asexual reproduction occurs before sexual reproduction, asexual reproduction occurs after sexual reproduction। तो याद रखना बेटा कि इसका कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका बेटा ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट हैं कि आ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट्स, क्योंकि इसके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें वन पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। देन आ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट्स, और इसमें गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ए और बी दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन कह रहा है बेटा व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द थायरोक्साइन, थायरोक्साइन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्साइन, थायरोक्साइन के सिंथेसिस के लिए आयरन की रिक्वायरमेंट होती है, रॉन्ग है स्टेटमेंट, यानी कि ये करेक्ट है। हमसे क्या पूछा, रॉन्ग स्टेटमेंट, तो ये रॉन्ग है। देन इट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स इन द बॉडी, बिल्कुल सही है कि रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को एंड फैट को बॉडी के। थायरॉयड ग्लैंड रिक्वायर्ड आयोडीन फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्विनोन, बिल्कुल सही है कि जो थायरोक्विनोन होता है उसके सिंथेसिस के लिए आयोडीन की रिक्वायर्ड
मेंट होती है कहाँ पर बेटा, थायराइड ग्लैंड में। नेक्स्ट, थायरॉक्साइन इज आल्सो द थायराइड हार्मोन्स, बिल्कुल सही है कि थायरॉक्साइन जो है वही आपका थायराइड हार्मोन्स भी कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20 में। देखिए 20 क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से पढ़िए। बोला जा रहा है इन आ फूड चैन द थर्ड ट्रॉपिक लेवल्स इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड। जो फूड चैन होती है उसमें थर्ड जो ट्रॉपिक लेवल होता है उसमें ऑलवेज क्या होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। फर्स्ट है बेटा कार्नोवर्स, देन हार्बोवर्स, देन डिकम्पोजर्स, प्रोड्यूसर्स। तो याद रखना बेटा जो थर्ड चैन होती है आपकी फूड चैन, उसमें क्या होते हैं बेटा, उसमें आपके होते हैं कर्नोवर्स होते हैं। कौन होते हैं बेटा, कर्नोवर्स होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, आ किडनी इन ह्यूमन बींग आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर। जो किडनी है वो किसका सिस्टम होता है बेटा, न्यूट्रिशन, रेसिपिरेशन, एक्सक्रेशन या ट्रांसपोर्टेशन। तो याद रखना बेटा वो एक्सट्रेशन का प्रोसेस होता है या पार्ट होता है। नेक्स्ट, द करेंसी ऑफ एनर्जी इज। जो एनर्जी की करेंसी वो किसको कहा जाता है बेटा, डीएनए को, आरएनए को, एटीपी को, क्लोरोफिल को। तो याद रखना बेटा करेंसी ऑफ एनर्जी हम लोग एटीपी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बेटा, एटीपी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इट इज नेसेसरी। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए क्या नेसेसरी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखना बेटा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट इन सब की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा आपसे द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज कंप्लीटेड। ये क्वेश्चन 2015 में आपसे बोर्ड में पूछा जा चुका है बेटा कि द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज कंप्लीटेड। कहाँ पर कंप्लीट होता है बेटा ये प्रोसेस आपका, इन द साइटोप्लाज्म, इन द राइबोसोम्स, फ्रॉम माइट्रोकांडिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो याद रखना बेटा कि जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है ये कहाँ पर कंप्लीट होता है बेटा, ये कंप्लीट होता है साइटोप्लाज्म में। कहाँ पर कंप्लीट होता है बेटा, साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आकर्स थ्रू बडिंग। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बडिंग के थ्रू किस पे आपका होता है, ठीक, एमीबा पे, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, या फिर आपका होता है बेटा लेसमेनिया में। किसमें बेटा, लेसमेनिया में। तो याद रखना बेटा कि जो आपका आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम हो किसमें होता है बेटा, बडिंग के थ्रू ईस्ट में होता है। किसमें होता है बेटा, ईस्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हीमोग्लोबिन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। जो हीमोग्लोबिन है वो इंपॉर्टेंट रोल कहाँ पर प्ले करता है, ये क्वेश्चन 2013 में बोर्ड में पूछा गया है। इमिशन में, रेसिप्रेशन में, डाइजेशन में या ग्रोथ में। तो हीमोग्लोबिन अपना जो है मेन रोल प्ले करता है रेसिप्रेशन में। कहाँ पर करता है बेटा, रेसिप्रेशन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए। अब 27 क्वेश्चन देखिए, ये 2010 में आपसे बोर्ड में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। क्या कह रहा है, प्लोएम साक कंटेन। जो प्लोएम साक होता है वो क्या कंटेन करता है, सेपल्स को, ऑर्वी को, कार्पेल को, पोलेम को। तो याद रखना बेटा कि जो हमारे पास पोलेम सैक होता है, कौन होता है बेटा, पोलेम सैक होता है, वो आपको पोलेन को कंटेन करता है। किसको कंटेन करता है, पोलेन को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में कि 28 क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन 2013 में आपसे बोर्ड में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है, द पल्मोनरी वाइन्स ओपनिंग। जो पल्मोनरी नरी वेन होती है वो ओपनिंग कहाँ पे होती है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल। तो याद रखना बेटा पल्मोनरी वाइन्स जो होती हैं वो कहाँ पर ओपन होती हैं बेटा, तो वो ओपन होती हैं आपकी राइट वेंट्रिकलम में। कहाँ पर बेटा, राइट वेंट्रिकलम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्या कह रहा है, टू व्हिच आर्गन डज द नॉन वार ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल गो, इट इज इन द लंग्स, इन द एलिमेंट्री कैनल, इन द हार्ट, इन द स्किन। तो याद रखना बेटा कि जो आपका क्या होता है बेटा, आर्गन्स नॉन वार ब्लड होता है राइट वेंट्रिकल्स में, वो कहाँ पे होता है बेटा, इन द लंग्स। किसके लिए जाता है, इन द लंग्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बेटा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द एनर्जी कॉइन। इनमें से किसको हम लोग एनर्जी कॉइन बोलते हैं, एडीपी, एटीपी,
AMP या पायरुविक एसिड। तो याद रखना बेटा ATP को, किसको बेटा ATP को हम लोग एनर्जी ऑफ कॉइन बोलते हैं। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए जो कि आज की क्लास में मैंने आपको कराए हैं। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।